चारुदार अंगविभूषणम् नवकन्यलोचन कञ्चमुखकर कञ्चपटकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। उन पुराने श्रद्धालुओं के लिए जो अपने को उनके प्रिय पात्र समझते थे और इस बात पर भी विश्वास करते थे कि बाबा जी बिना उनके नहीं जा सकते हैं, उन्हें तनिक भी आभास नहीं था कि उनमें उनके लिए कोई मोह नहीं था। कोई कितना भी प्रिय निकट हो, उन्हें कोई बांध नहीं सकता था। वह अभी तक बचपना खेल इस कुशलता से खेलते रहे थे जिससे प्रत्येक व्यक्ति को यही अनुभव होता था कि वही उनके सबसे निकट और प्रिय हैं और उनके बिना उनका काम नहीं चल सकेगा। बाबा जी का निश्चय की हुई तिथि के प्रति आग्रह और उसमें आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने से हमें उनकी प्रकृति को समझने में भली भांति सहायता मिल सकती है कि वह पलायनवादी क्यों हुए। उन्होंने दूसरे के कष्टों में सहायक होने के लिए अपने नियम बना रखे थे और यह उनका परम पवित्र कर्तव्य था कि वह स्वयं उस नियम का पालन करें। उनकी अनेक व्यक्तियों से अनेक स्थानों पर तिथि निश्चित होती थी जिसे उन्हें हर हाल में पालन करना ही होता था। यह तर्क ऐसा लगता है कि उस पर विश्वास कर लिया जाए, किंतु इससे अधिक संतोषजनक कोई अन्य तर्क भी नहीं हो सकता। कभी कभी किसी निर्जन एकांत स्थान पर अकेले किसी से मिलने की तिथि निश्चित होती थी। कभी कभी स्थान परिचित होते हैं किंतु लोग अपरिचित होते थे। कभी कभी परिचितों के बीच मिलने का निश्चय होता था कि मैं कुछ कहानियाँ दृष्टांत स्वरूप यह बताने के लिए कह रहा हूँ जिससे यह स्पष्ट हो सके कि बाबा जी अपनी निश्चित तिथियों पर पहुँचने का व्रत पालन करते हुए कष्ट में दूसरों की सहायता कैसे करते थे। एक बार जब हम भूमियाधार में थे, एक दिन प्रातः टैक्सी ड्राइवर शर्मा, जो बाबा जी का अनन्य भक्त था, उनके दर्शन के लिए आया। बाबा जी बाहर आकर उसकी टैक्सी में बैठ गए और मुझे भी साथ में बैठा लिया और चल दिए। कार चलाते हुए शर्मा जी रास्ते में कई स्थानों पर यह सोचकर रुका कि बाबा जी प्रातःकालीन शौच आदि के लिए उतरेंगे, जैसा वह विगत कुछ दिनों से कर रहे थे। फिर भी इस दिन शर्मा को आगे बढ़ते जाने को ही कहा गया और अंतिम क्षणों तक उसे बाबा जी के गंतव्य स्थान का पता नहीं था। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद उससे सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे रुकने को कहा गया। बाबा जी ने एक मकान जो वृक्षों से घिरा था उसकी ओर संकेत करते हुए मुझसे कहा कि वहां जाकर मैं अमुक व्यक्ति को उनके आने की सूचना दे दूं। यह निकट ही स्थित गाड़ियां सैनिटोरियम का डॉक्टर अपने दांत साफ कर रहा था। बाबा जी का आगमन सुनते ही वह दौड़ता हुआ चला आया। बाबा जी उस डॉक्टर के साथ उसके निवास स्थान पर गए जो सड़क से कुछ ही दूरी पर था और उससे कहा कि वह अब यहीं ठहरेंगे। डॉक्टर को किसी से भी यह नहीं बताने को कहा कि बाबा जी यहाँ हैं और ना किसी को यहाँ आने देने की आज्ञा दी। मुझसे कहा गया कि ड्राइवर को यह कहकर वापस भेज दो कि वह भी यहाँ किसी से न बताएं कि मैं यहाँ हूँ। जब मैं शर्मा को वापस भेज कर आया तो बाबा जी ने मुझसे कहा कि लोग अब जान जाएंगे और आना प्रारंभ कर देंगे। जब मैंने उनसे कहा, शर्मा ने मुझसे यह वादा किया कि वह किसी को भी नहीं बताएगा। तब बाबा जी ने कहा, तुम उसके वादे का क्या जानो? वह किसी चाय की दुकान पर जाएगा और चाय पीते पीते ही लोगों को बता देगा
कि बाबा जी डॉक्टर के घर पर हैं। वह कैसे अपनी कार पर बैठाकर उन्हें लाया और उन्होंने यह बात किसी को न बताने को कहा है। लोगों को भी यह बात किसी से न बताना चाहिए। भूमियाधार पहुंचने पर भी वह लोगों का यह गुप्त बात बताएगा। यह बात लोगों को यह अपनी सरलता के कारण बता देगा। मैंने उन्हें अपने साथ आने से मना किया है, लेकिन अब सभी आएंगे। जब मैंने उनसे शर्मा के वादे का स्मरण दिलाया तब उन्होंने पलटकर कहा, उसके लिए वादा कुछ नहीं है, वह भूल जाएगा और मौका मिलते ही सबको बता देगा कि बाबा जी द्वारा यह सब शर्मा के स्वर की नकल उतारते हुए पूरे हाव भाव से कहता जा रहा था। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। रक्षा सूत्र चैनल को सभी भक्त सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो।